ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी। ये संदेश वही है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अगर आपके मन में कोई चिंता है, कोई अधूरी इच्छा है या आप किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो आज का ये साई संदेश अंत तक जरूर सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार एक साथ चल रहे हैं। कभी अतीत की बातें तुम्हें परेशान करती हैं, कभी भविष्य की चिंता तुम्हें बेचैन कर देती है, तो कभी कुछ और। तुम बार बार एक ही प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हो, बार बार उसी बात को सोचते हो, उसी घटना को याद करते हो और फिर स्वयं को दुखी कर लेते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे कि तुम ना अभी आदत छोड़ दो। हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिल जाए ये ज़रूरी नहीं होता। कुछ उत्तर समय की गोद में छिपे होते हैं और कुछ उत्तर मैं तुम्हें सही आने पर स्वयं देता हूँ। मैं जानता हूँ कि कभी कभी तुम्हारे मन में ये प्रश्न उठता है कि मेरे होते हुए भी मेरी जगह किसी और ने कैसे ले ली। तुम सोचते हो कि आखिर तुम में कमी क्या थी, तुम कहाँ गलत थे, तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन मेरे बच्चे, मैं ना आज तुम्हें सच बात बताना चाहता हूँ कि तुम स्वयं को दोष देना बंद कर दो। याद रखो, कोई किसी की जगह नहीं छीन सकता। जब किसी रिश्ते में किसी तीसरे के लिए जगह बनती है ना, तो वो उस व्यक्ति के निर्णय से ही बनती है। तुम्हारी कीमत किसी के व्यवहार से कम नहीं हो जाती। यदि किसी ने तुम्हारी अच्छाई को नहीं समझा, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अच्छे नहीं थे। तुम बिल्कुल अच्छे हो और ये बात मैं तुमसे कहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात को अपने हृदय में हमेशा के लिए बैठा लो कि तुम्हारा मूल्य किसी के स्वीकार करने या छोड़ देने से तय नहीं होता है। तुम मेरे अंश हो, मेरे बच्चे हो और तुम्हारी पहचान तुम्हारी आत्मा की सुंदरता से है, किसी के साथ रहने या नहीं रहने से नहीं है। इसलिए अपने आप को कम मत समझो, अपने ऊपर प्रश्न मत उठाओ और बार बार अपने घाव को कुरेदने की कोशिश मत करो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे विश्वास को तोड़ा या तुम्हारे प्रेम का सम्मान नहीं किया, उनके बारे में सोचकर अपना मन अशांत मत करो। मेरी अदालत में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य प्राप्त करता है। जिसने किसी का दिल दुखाया है, उसे भी अपने कर्मों का परिणाम मिलेगा। जिसने किसी को रुलाया है, वो भी जीवन के किसी मोड़ पर अपने कर्मों का हिसाब देगा। इसलिए तुम न्याय करने का प्रयास मत करो। न्याय करना मेरा काम है और मैं अपने कार्य में कभी भी चूक नहीं करता। मुझे मालूम है कि तुम्हें कितनी तकलीफ हुई है और मैं चाहता हूँ कि तुम बस शांत रहो और विश्वास रखो। अपने भीतर ना जलन, बदले की भावना को मत आने दो मेरे बच्चे। तुम केवल अपने हृदय को साफ रखो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के लिए बुरा सोचता है, सबसे पहले उससे की ना शांति नष्ट हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मन को प्रेम, विश्वास और धैर्य से भर लो। जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था, उसे मैंने स्वयं तुमसे दूर करके रख दिया है, ताकि भविष्य में तुम्हें उससे भी बेहतर मैं कुछ दे सकूं। ठीक है, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारे ये जो धन और खर्चों से जुड़ी हुई समस्या है ना, जो तुम बार बार मेरे पास आकर कहते हो कि बाबा धन खर्च हो गया, धन की समस्या हो रही, तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। कभी कोई खर्च अगर आ जाता है, कभी कोई आवश्यकता सामने आ जाती है, तो मैं तुम्हें ना एक सरल नियम बताता हूँ। जितनी आवश्यकता है उतना ही खरीदो। आवश्यकता से अधिक वस्तुएं केवल घर भरती हैं, जीवन नहीं। जितना दूध तुम पी सकते हो उतना ही दूध लो। जितना भोजन तुम खा सकते हो उतना ही बनाओ। जितने कपड़ों की ज़रूरत हो उतने ही कपड़े रखो। केवल वस्तुएं इसलिए मत खरीदो कि वो अच्छी लग रही हैं या भविष्य में कभी काम आ सकती है। कई बार अधिक सामान केवल अलमारी, रसोई और मन तीनों को भर देता है। और जब मन अनावश्यक वस्तुओं से भर जाता है ना, तो लक्ष्मी भी वहाँ स्थिर नहीं रहती। याद रखो, बचत केवल अधिक कमाने से नहीं होती, समझदारी से खर्च करने से भी होती है। हर बार कुछ खरीदने से पहले स्वयं से पूछो कि क्या ये मेरी ज़रूरत है या केवल मेरी इच्छा। यदि ये ज़रूरत है तो ले लो, और यदि ये इच्छा है तो उस समय थोड़ा रुक जाओ। देखना, धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में धन का संतुलन बनने लगेगा। आज सुबह जब तुम उठो तो ये विश्वास लेकर उठना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब तुम अपने काम पर जाओ तो ये विश्वास लेकर जाओ कि मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूँ। तुम अक्सर सोचते हो ना कि मैं अकेले हूँ, तो नहीं मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसी ही बनी रहेगी।